देखिए, पहले चीज़ मैंने बीकानेर में भी बोला था, बीकानेर को कोटा से लिंक किया जाए। जो एक प्रीति जिसकी डेथ हुई थी वो 15 मई को आई थी, और जो वो क्रिटिकल थी जब आई थी, और उसको हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम में वेंटिलेटर में लगाया था, वो 1 महीने बाद उसकी डेथ हुई। बाकी जो आई थी सब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आई थी, और हमने सबको करीब करीब सही कर दिया। मतलब हमारे सब रेफरल केसेस आते हैं, इमरजेंसी केसेस आते हैं। अभी जो आपके जोधपुर में है, पावटा के अंदर 6 पेशेंट्स बिल्कुल नॉर्मल है, उनका यूरिन वगैरह ऑल पैरामीटर्स आर ओके। एक जो अपने उसको एम्स में रेफर कर रहे हैं, उसके वो हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना, उसको हम एम्स में रेफर कर रहे हैं। और एक प्रसूचा जो एमडीएम में है, उसके पीलिया हुआ है। तो ये आप ऐसे लिंक मत करिए, क्योंकि जो 6 है वो पावटा में नॉर्मल है, कोई क्रिटिकल नहीं है बिल्कुल। जो आपको हम बोला गया ना कि क्रिटिकल है, मर रही है, ये कुछ नहीं, 6 नॉर्मल हैं। एक जिसके हाईली डायबिटिक है, कोमॉर्बिड है, उसको सेफ्टी के लिए एम्स में मूव कर रहे हैं। और जिसको पीलिया हुआ है एमडीएम के अंदर, उसको भी जो है हम परमिशन ले रहे हैं कि हम चांस क्यों लें, क्योंकि एम्स की फैसिलिटीज़ जो है वो एक अलग लेवल की फैसिलिटीज़ होती है। तो अभी आपको कोई घबराने की बात। लेकिन मंत्री महोदय, शहर बदल रहे हैं एक के बाद एक, तीसरा शहर ये हो गया, सरकारी अस्पतालों में ही क्यों इस प्रकार के केसेस सामने आ रहे हैं? पहली चीज़ मैं ये आपको पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जेके लॉन है, मैं आपको एक बिल्कुल ही सेंसिबल मैं इशू आपसे बात करूँगा कि जो जेके लॉन हॉस्पिटल है, वहाँ पर 6000 डिलीवरीज होती है हर साल में। कोटा में 3000 होती है नॉर्मल और 3 होती है सिजेरियन, और वहाँ पे डेथ रेट है वो 0.01% है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ी तादाद संख्या के अंदर लोगों को वॉल्यूम बहुत हाई है। अब हमारे जयपुर मेडिकल कॉलेज में 300 डिलीवरीज होती हैं, 300 डिलीवरी में एक एवरेज एक भी डेथ नहीं होती वो 300 के अंदर डेली के अंदर। 0.01% का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए कि आप कोई भी जनता जो है किसी डॉक्टर में या किसी हॉस्पिटल में आस्था नहीं होगी तो क्या आप जाओगे वहाँ पर? तो ये क्यों, हमारा वॉल्यूम बहुत है। देखिए, 2 चीज़ें, एक तो वॉल्यूम बहुत हाई है, दूसरा जो है हमारे क्या है कि इमरजेंसी केसेस आते हैं, रेफरल केसेस आते हैं, हमारे फ्रेश केसेस नहीं होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं धक्का खा के और उनको कह देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल की इतना पैसा लगेगा, जब वो ख़राब कंडीशन में या तो वो आते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल हाथ ऊंचा कर ले तो वो बेचारा मरीज कहाँ पर जाए, वो हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। हमारे राजस्थान में छोटा यूनिट, हमारा सबसे छोटा यूनिट है, एक हॉस्पिटल छोटा है सब सेंटर, और सबसे बड़ा है हमारा मेडिकल कॉलेज। राजस्थान में हमारी सरकार, हमारे जो है टोटल हमारे 23,000 अस्पताल हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 37,000 करोड़ रुपए का उन्होंने जो बजट दिया, तो उनकी सीरियसनेस है मेडिकल और हेल्थ के लिए, इसलिए उन्होंने दिया है। तो आपको बीकानेर का और उसका कोई लिंक नहीं है, और मेरे ख्याल में इसका और उसका कोई लिंक नहीं। मैंने डॉक्टर से ये जरूर पूछा कि हालत क्यों बिगड़ी, वो 6 बिल्कुल ओके हैं, दे आर ओके, एक के पीलिया है, एक के हाईली डायबिटिक है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि साहब 2-3 चीज़ें होती है, एक तो ब्लीडिंग बहुत होती है, किडनी पे आप कहते हैं ना किडनी फेल, किडनी कैसे फेल होती है? 3 कारण होते हैं। एक तो क्या है कि उनके अंदर क्या, एक तो नंबर 1 जो है आपके ब्लीडिंग बहुत होती है, तो वो सीजेरियन के अंदर। सेकंड क्या है कि कोई इंजेक्टेबल, जैसे देखिए हम भी 25% इंजेक्शन जो है हम खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है ना, अलाउ किया हुआ है। अभी जो ऑक्सीटोसिन में के अंदर जो पाया गया कि खाली उसके अंदर खाली डिस्टिल वाटर था, नहीं था, फैक्ट्री भी वो बंद हो गई है। मैंने उसके बाद आरएमएस सील की मीटिंग बुलाई, और मैंने कहा भैया ये 25% छोड़ो, आप दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चर भी चेकिंग करता है, हम भी चेकिंग करते हैं, और हॉस्पिटल भी करता है। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के इस 25% को आप घटाओ। आप 5% कर सकते हो, 10% कर सकते हो, उसी टाइम कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जो है इसको स्टॉर्म इन अ टी कप ना बनाएं। अभी कोई ना तो डेथ हुई है, 6 जो है वो अभी बिल्कुल स्थिर है। चाहे आप अपने कोई भी रिपोर्टर जोधपुर के अंदर जाके वेरीफाई कर लो, वो 6 स्थिर है कि नहीं है। एक के पीलिया हुआ है, पीलिया एक बहुत एक प्रेगनेंसी के अंदर, वो डिलीवरी के टाइम में इट्स अ मेजर इशू।
और एक जो है वो हाईली डायबिटिक है। तो ये इसका जो कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ए इशू। अच्छा, कोटा के कैसे शुरू हुए? एक सवाल ये है कि कोटा का मामला, आप देखिए कि ओटी इन्फेक्शन, क्योंकि जांच रिपोर्ट में भी सामने आया, फंगस पहले से उसके अंदर था, और ये बीकानेर के अंदर भी आया है कि ओटी इन्फेक्शन एक बड़ी समस्या है। एक तो क्या उसको ठीक करने को लेकर आप कह रहे हैं कि नहीं, बीकानेर में किसी ने ओटी इन्फेक्शन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी। जो जोधपुर की टीम आई थी उन्होंने अलग अलग रिपोर्टें दी है, इन्फेक्शन के उन्होंने नहीं बोला है। अब आप बताओ कोटा में कैसे कोइंसिडेंस हो सकता था कि ओटी की दोनों संस्था के अंदर एक साथ ओटी का इन्फेक्शन हो? ठीक है ना। ये जरूर है कि एम्स ने जो आके जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा आपको जो SOPs हैं, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके अंदर ओटी का हाइजीन, हमने ओटी का आपका कैन्यूला भी हमने कलकत्ता भेजा, वो भी क्लियर आया। तो उनका ये जरूर है कि आप अपने SOPs बढ़ाइए और उनकी पालना कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ्रिज है जिसके अंदर आपके इंजेक्टेबल्स है। अब कोटा में क्या है, उस टाइम हीट वेव चल रही थी और एसीज जो है और जो आपके फ्रिजेज है वो दब जाते हैं, काफ़ी उनकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 30-40% कम हो जाती है। तो उनका ये आप मेंटेन करो कि आपके जो फ्रिजेज और आपके जो आपके जो कूलिंग की जो इनको रखते हैं, इनको दवाइयों को, उनका टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो। उन्होंने कई SOPs जरूर बताए। एम्स एक बहुत ही हाई श्रेणी का है, उनका हमें टाइम टू टाइम हमें इंस्पेक्शन कराना चाहिए, उनसे राय लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो सिस्टम्स है। पर आप एक ही चीज़ देख लीजिए, आपके 300 बच्चा पैदा होता है आपके SMS मेडिकल कॉलेज में, वंस इन अ वाइल एक की डेथ होती है। तो हमारा स्ट्राइक रेट देखिए, हमारे डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन है, हमारे पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, और लास्ट ऑफ ऑल जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास रेफरल केसेस आते हैं, बिगड़े हुए केसेस आते हैं और इमरजेंसी केसेस। क्या लगता है आपको कि ड्रग सप्लाई चेन जो बनी हुई है अपनी पूरी, इसको रिव्यू करना चाहिए? विकास जी, मैंने क्या किया, जैसे ही ये इंसिडेंट्स हुए मैंने RMSCL को बुलाया। कि RMSCL में क्या होता है, उसका सर्टिफिकेट होता है मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग, फिर हम भी करते हैं, फिर हॉस्पिटल को भी उसको टेस्ट करते हैं। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जो है RMSCL अपनी खरीद बढ़ाए और कम से कम मार्केट से हमारे हॉस्पिटल को करे। ये मैंने RMSCL के साथ बैठ के ऑलरेडी मीटिंग। मंत्री महोदय, अब तक जितनी भी जांच हुई, हमने कोलकाता सैंपल भेजे, दिल्ली भेजे, कोटा में भी जांच हुई, क्या निष्कर्ष निकला अब तक? क्यों हो रही है? सब जांचें उसमें देखिए, हमने हमारे ड्रग वालों ने किया, सब जगह भेजी। एक ऑक्सीसोट जो ब्लीडिंग को रोकती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, ब्लीडिंग होती है मतलब सिजेरियन में, और 50% लेडीज आज की युवा पीढ़ी सब सिजेरियन चाहती हैं, दे डोंट वांट द पेन, है ना। तो वो जो ऑक्सीटोसिन है, वो उसके अंदर कोई बिल्कुल भी ड्रग की मात्रा नहीं थी। वो हमने चेक करके हमने वो रिपोर्ट उजागर कर दिया। बीकानेर वाले मामले में जोधपुर से रिपोर्ट आई सर, बीकानेर वाले मामले में कि ऑपरेशन थिएटर में जो है संक्रमण था। नहीं, ऐसा नहीं था। उन्होंने ये जरूर बताया था कुछ कचरा वचरा जो है, जो इन्होंने जहाँ ये फेंकते हैं उसकी लोकेशन सही नहीं है, और उन्होंने कहा कि जो एसीज वगैरह जो है ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर, उनका टेम्परेचर कंट्रोल सही नहीं था, आप उनको बदल के नए एसीज करिए, पुराने एसीज की एफिशिएंसी कम होती है, इतना ही बोल। कोटा के मामले में SMS की कमेटी ने जांच रिपोर्ट दी है, वो क्या दी? क्या डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी मानी गई कोटा के अंदर? ऐसा है, मैंने मेरे टॉप गायनेकोलॉजिस्ट, हेड ऑफ गायनिक को, इनको मैंने, देखिए वो तो डॉक्टर वही प्रसूता का और ये इसका वही करती है, सबको बुला के मैंने कहा भैया देखो, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, मैंने हर दृष्टिकोण से उनसे सवाल किए, ठीक है ना। कोटा में एक चीज़ जरूर है कि जब उनका ये हो गया था, उनके डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद में जो मॉनिटर्स को जो चेकिंग करनी होती है ना, अगर वो बिल्कुल एफिशिएंटली की जाती तो आदमी, डॉक्टर जल्दी रिएक्ट कर जाता है। BP गिर रहा है, ब्लड शुगर गिर रही है, वो SOP प्रोसीजर्स के हमने उनको हटा भी दिया था। ये थोड़ी सी कमी है।